नमस्कार। मैं हूं संतोष मानव। 3 हिंदी प्रदेश मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में इसी साल चुनाव है। और जब चुनाव है तो जातीय सम्मेलन तो होना ही है। पहले मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में राजपूत सम्मेलन हुआ और अब राजस्थान की राजधानी जयपुर में दनादन जातीय सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। पहले जाट सम्मेलन हुआ और फिर ब्राह्मण सम्मेलन। जयपुर के विद्यानगर इलाके में यह ब्राह्मण सम्मेलन हुआ और इसके आयोजक थे सुनील तिवारी। सुनील तिवारी ने कहा कि राजस्थान विधानसभा में जब 180 सीटें थी तब 60 सीट ब्राह्मण समुदाय के लोग जीता करते थे और आज जब 200 सीटें हैं तो सिर्फ 18 एमएलए ब्राह्मण समाज से आते हैं। खैर, यह तो हुई सुनील तिवारी की बात। इस सम्मेलन के बाद राजस्थान में 2 तरह की चर्चा है। एक यह कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस सम्मेलन के माध्यम से केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव को लॉन्च किया है एज ए ब्राह्मण लीडर। कहा जा रहा है कि उनको ब्राह्मण फेस के रूप में प्रोजेक्ट किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि उनको राजस्थान की राजनीति में प्रोजेक्ट किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि वे राजस्थान के सीएम भी हो सकते हैं। हालांकि सुनील तिवारी कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। उस सम्मेलन में तो कांग्रेस के नेता भी थे, बीजेपी के भी नेता थे, सबने अपनी बात कही। मंच पे किसी को जगह नहीं दिया गया। अश्वनी वैष्णव तो नीचे जनता की कतार में बैठे थे। वे मंच पर तभी आए जब उन्हें डाक टिकट जारी करना था। यह तो एक पक्ष हुआ। दूसरा पक्ष यह है कि मोदी मंत्रिमंडल में 6 कैबिनेट मंत्री हैं जो ब्राह्मण समाज से आते हैं। आप चाहें तो नाम गिन लीजिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री एस जयशंकर, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी, भारी उद्योग मंत्री महेंद्र पांडे और रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव। लेकिन इसमें से कोई भी नेता नहीं है जिसे आप ब्राह्मण फेस कहें, जिसे आप किसी राज्य में या देश के स्तर पर एज ए ब्राह्मण लीडर प्रोजेक्ट कर सके। नितिन गडकरी की छवि राष्ट्रव्यापी जरूर है, लेकिन उनकी इमेज इस तरह की नहीं है। तो क्या जयपुर के सम्मेलन, जयपुर के ब्राह्मण महापंचायत के जरिए अश्वनी वैष्णव को एज ए ब्राह्मण फेस प्रोजेक्ट किया जा रहा है? अब जानिए कि अश्वनी वैष्णव कौन है और उस महापंचायत में क्या क्या हुआ। अश्वनी वैष्णव मूलतः जोधपुर के हैं, राजस्थान के शहर जोधपुर के हैं। इनके पिता का नाम दाऊलाल वैष्णव है। इनकी प्रारंभिक पढ़ाई दिल्ली में हुई है। इन्होंने जोधपुर से बीटेक किया और आईआईटी कानपुर से एमटेक। 1994 में ये पहले प्रयास में भारतीय प्रशासनिक सेवा में चुने गए। इनको उड़ीसा कैडर मिला। ये 2 जिलों कटक और एक और जिला है बालासोर, कटक और बालासोर में कलेक्टर रहे। जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तो ये पीएमओ में आ गए, प्रधानमंत्री ऑफिस में आ गए डिप्टी सेक्रेटरी के रूप में। कुछ दिन तक ये गोवा पोर्ट के डिप्टी चेयरमैन भी रहे। 1994 में आईएएस चुने गए। 2008 में नौकरी छोड़ दी, विदेश चले गए। वहाँ से एमबीए की पढ़ाई की, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन।
फिर देश लौट आए और अनेक प्राइवेट कंपनियों में नौकरी की, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, जो कुछ भी होता है। 2019 में अचानक नौकरी छोड़कर बीजेपी की सदस्यता ले ली, मेंबर बन गए। 2019 में बीजेपी ने इन्हें राज्यसभा में भेज दिया उड़ीसा से। लेकिन अश्वनी वैष्णव चर्चा में तब आए जब 2021 में नरेंद्र मोदी ने उन्हें रेल मंत्री बनाया। तो अश्वनी वैष्णव मूलतः है कहाँ के? वो हैं जोधपुर राजस्थान के। और चूंकि राजस्थान में जयपुर में ब्राह्मण महापंचायत का आयोजन हुआ और उसमें वे छा गए, इसलिए कहा जा रहा है कि वे ब्राह्मण चेहरा बनाने की उनको तैयारी है और बहुत संभव है कि उनको राजस्थान का सीएम बना जाए। जोधपुर शहर, वहां से दो बड़े नेता आते हैं, एक तो वहां के राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और दूसरे बीजेपी के बड़े नेता और जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। और अब तीसरे हो गए अश्वनी वैष्णव, जो जोधपुर के ही हैं। तो मैंने आपको बताया कि ब्राह्मण महापंचायत में अश्वनी वैष्णव को प्रोजेक्ट किया गया। अश्वनी वैष्णव कौन है? मैंने बताया कि मोदी कैबिनेट में 6 ब्राह्मण समाज के कैबिनेट मंत्री हैं। बीजेपी के प्रेसिडेंट जेपी नड्डा भी ब्राह्मण समाज से आते हैं, लेकिन ब्राह्मण फेस इनमें कोई नहीं है। और अश्वनी वैष्णव जिस तरह सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, जिस तरह मोदी के अति प्रिय मंत्रियों में एक है जी, चाहे राज्यसभा हो या मंत्री, या उनको मोदी जी के नजदीक होने के कारण ही मिला है, ऐसा पॉलिटिकल सर्किल में कहा जाता है। अब देखिए कि उस सम्मेलन में, उस महापंचायत में क्या क्या हुआ। उस महापंचायत में अश्वनी वैष्णव ने भगवान परशुराम के नाम पर एक डाक टिकट जारी किया। ध्यान दीजिएगा, डाक टिकट जारी किया। खूब तालियां बजी, खूब तालियां बजी, गड़गड़ाहट, तालियों की गड़गड़ाहट। और अश्वनी वैष्णव ने भाषण भी मोदी स्टाइल में दिया। चाहिए कि नहीं चाहिए भाइयों, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए भाइयों, एकता बनी रहनी चाहिए कि नहीं रहनी चाहिए। ये क्या कहा सुनिए। उन्होंने कहा कि आज आपने अपनी ताकत दिखाई है। ब्राह्मण महापंचायत में 2 लाख लोग जुटे थे पूरे देश से। बोले आपने ताकत दिखाई है, आपने अपनी एकता दिखाई है। ये एकता बनी रहनी चाहिए कि नहीं चाहिए, मोदी स्टाइल। फिर उन्होंने कहा कि मैंने राजस्थान को 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 82 रेलवे स्टेशन, 82 रेलवे स्टेशनों को वर्ल्ड क्लास बनाने का संकल्प किया है। कांग्रेस की सरकारों में जितना पैसा राजस्थान को रेल मंत्रालय के द्वारा मिलता था, उससे ज्यादा दिया है, डबल दिया है, 2 गुना दिया है। ये अश्वनी वैष्णव वहां कह रहे थे। एक बात उन्होंने और खास कही। उन्होंने कहा कि मुझे सर या अश्वनी जी मत कहिए, ध्यान दीजिएगा शब्दों में, मुझे सर मत कहिए, अश्वनी जी मत कहिए, मुझे अश्वनी भाई कहिए। राजस्थान में 7 से 8% ब्राह्मण समाज के लोग हैं। राजस्थान के जितने भी मुख्यमंत्री हुए हैं उसमें सर्वाधिक संख्या इन्हीं की है, यानी मुख्यमंत्रियों में सर्वाधिक ब्राह्मण समाज से ही हुए। लेकिन 1990 के बाद, यानी 33 साल पहले अंतिम मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी थे। उसके बाद कोई भी मुख्यमंत्री ऐसा नहीं हुआ जिसे आप ब्राह्मण समाज से कह सकते हैं। तो क्या बस अश्विन वैष्णव 33 साल बाद मुख्यमंत्री बनेंगे राजस्थान के? एक सवाल और है, बीजेपी में, कम से कम राजस्थान बीजेपी में ऐसा कोई चेहरा नहीं है जिसे आप ब्राह्मण फेस कहें। घनश्याम तिवारी थे, लेकिन वसुंधरा राजे से उनकी नहीं पटी, वो बीजेपी छोड़कर चले गए, अपनी पार्टी बनाई, सफल नहीं हुए। फिर कांग्रेस में चले गए, वहां भी दाल नहीं गली, फिर बीजेपी में लौट आए, बीजेपी ने उनको राज्यसभा में भेज दिया, लेकिन वे 75 पार के हैं। तो अगर 2 चर्चा चल रही है कि अश्वनी वैष्णव
सीएम हो सकते हैं राजस्थान के, और बीजेपी उनको ब्राह्मण चेहरा के रूप में प्रोजेक्ट करना चाह रही है। फिलहाल दोनों बातें चर्चा के स्तर पर है, आगे देखिए होता है क्या। आपसे आग्रह है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और संभव हो तो ज्वाइन भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।